अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। चांद रात मुबारक और ईद मुबारक तमाम फैमिली मेम्बर्स को मेरी तरफ से। ईद मुबारक। और ये व्लॉग जो है वो मैंने चांद रात को अपलोड करना था लेकिन लेट हो गया। और चांद रात को आपको पता है घरों में कितनी मसरूफियत होती है। जितने भी मुसलमान परेशान, अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर करे। फ़लस्तीन, ईरान और तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और उनकी मुश्किलात दूर करे। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये ईद मुश्किल होगी जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं। यहाँ पर जी हम लोग जा रहे थे ईद देने मेरी सिस्टर इन लॉ को। तो मैंने जो है वो ईद के दूसरे दिन ये ड्रेस पहनना था, लेकिन क्योंकि रमज़ान में जो आप नए कपड़े पहनते हैं अल्लाह ताला को उनका आपको हिसाब नहीं देना पड़ता। तो बस यहाँ पर मैंने अपना ये ड्रेस निकाल लिया जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। सफ़ायर का ये 3 पीस अनस्टिच था जो कि मैंने ऑफ़ पर लिया था। और यहाँ पर जी ये ईद है और ये बेबी बॉय की जो है वो बास्केट तैयार की है, क्योंकि उसकी मोस्टली चीज़ें जो हैं वो ग्रीन कलर की थी, तो हमने ग्रीन कलर का थीम रखा था। मेरी सिस्टर ने जो है ये बास्केट तैयार की है क्योंकि वो ऑनलाइन अपना स्मॉल बिज़नेस रन करती है। और अगर आप भी इस तरह की बास्केट कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, और मेरी आईडी पर भी, मेरे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक लगा हुआ है। यहाँ पर जी बस हम पहुँच गए थे इफ़्तार के बिल्कुल टाइम पर ही हम पहुँचे थे, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था, रास्ते में कुछ काम था हमने वो किया। और यहाँ पर जी बस इफ़्तारी करने के बाद चाय के कितनी शदीद तलब होती है, आप लोगों को इसका अंदाज़ा ही है। रात को फिर हम जब आए तो हम काफ़ी लेट हो गए थे, तकरीबन 11:30-12 बज गए थे। तो बस फिर हमने आकर जो है वो पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया, क्योंकि हमने तो कुछ बनाया नहीं था। ये जी मेरा ड्रेस है ईद का, जो कि मैंने बातिक से ऑनलाइन परचेज़ किया था। और ये मैंने ऑफ़ पे लिया था, वैसे 14,000 का है, स्टिच 3 पीस। और हल्की सी इसके ऊपर ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और वो सितारी का काम हुआ हुआ है। ये जो छोटे छोटे आपको नीचे दामन पे फूल हैं पूरे नेक लाइन पर, पूरे बाजुओं पर, पूरे बैक पर, ट्राउज़र पर इसका प्लाजो बना हुआ था और नीचे इसके काम हुआ हुआ था हल्का हल्का सा ना। ऊपर तिल्ले का वर्क हुआ हुआ था नेक लाइन पर। नेट खादी नेट का इसका दुपट्टा था। और इस मौसम के हिसाब से ये ईद का बेस्ट आउटफिट है। और ये जी इसका दुपट्टा है और दुपट्टे पे कुछ इस तरह से काम हुआ हुआ था और बहुत लाइट वेट था ये सूट ना। और स्टिचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मैंने ये जब पिछले साल गर्मियाँ गुजरी थी ना, समर्स के बाद जब सेल लगती है, विंटर्स आते हैं, तब मैंने ये परचेज़ किया था। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँ, बातिक के मोस्टली जो डिज़ाइंस हैं ना वो मुगलियास ब्रांड भी बना रहे हैं, और मैंने मुगलियास ब्रांड से सेम यही वाला आउटफिट ऑर्डर किया था। लेकिन क्वालिटी में वैसे फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है क्वालिटी में। ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। लेकिन बातिक का ये सूट थोड़ा एक्सपेंसिव लगा मुझे। ये मुगलियास का मुझे तकरीबन 7,500 में मिल गया था। ये भी 3 पीस स्टिच ही था, और उसका जो है वो रेड कलर था और इसका बरगंडी पर्पलिश कलर था। और कपड़े में और क्वालिटी में 19-20 का फ़र्क था। लेकिन ये है कि अगर आप रीज़नेबल की तरफ जाना चाह रहे हैं ना, अगर आप महंगा कपड़ा नहीं पहनना चाहते या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ये मुगलियास ब्रांड पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने सेम यही आउटफिट जो है वो मुगलियास से ऑर्डर किया था, ये देखने के लिए कि इसकी क्वालिटी में और इसकी कपड़े की फिनिशिंग में क्या फ़र्क है। लेकिन मुगलियास की भी जो है वो कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी तकरीबन सेम थी, लेकिन जो है वो फिनिशिंग में थोड़ा डिफरेंस था, कलर में थोड़ा डिफरेंस था, और जो दुपट्टे का नेट थी ना उसकी क्वालिटी में फ़र्क था। मतलब वो बातिक की ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन मैंने बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी रखा है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने मुगलिया से एक और ड्रेस भी ऑर्डर किया था, वो मैं इंशाल्लाह आपको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आप रीज़नेबल की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप ये लें, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। मैंने बातिक से जो है वो फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया था,
तो मेरा एक्सपीरियंस तो ख़ैर बहुत अच्छा रहा। और मैं आपको पता है, मैंने आप पहले भी बताया हुआ है कि मैं अपने सारे कपड़े जो है वो सेल से लेती हूँ, क्योंकि अक्लमंदी इसी में है कि आप सेल से कपड़े लें बजाय इसके। हाँ, कभी-कभार ऐसा होता है कि आपको न्यू अराइवल में कुछ कपड़े लेने पड़ते हैं, क्योंकि सेल में जो है वो कभी-कभार अच्छी चीज़ नहीं मिलती है, मतलब जो बिल्कुल ही सेल के बगैर होते हैं। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हर इंसान अपने-अपने बजट के मुताबिक करता है। अच्छा जी, इसकी ये फ़र्क था कढ़ाई में। देखें यहाँ पर दरमियान में जो है वो उन्होंने उसके पूरे सितारी का ना वर्क हुआ है, पूरा फूल वगैरह जिसको छोटी-छोटी बूटी क्या उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, छोटे-छोटे फूल बने थे, लेकिन इस पे ऐसा नहीं था। डिज़ाइन में, क्वालिटी में और कपड़े की जो है वो फिनिशिंग में बहुत फ़र्क था। तो मैं आपको बता रहा ये चाह रही हूँ कि अगर आप रीज़नेबल कपड़े लेना चाहते हैं तो आप मुगलियास ब्रांड लाज़मी विज़िट करें। बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छे कपड़े यहाँ से मिलते हैं और सबसे बढ़कर ये है कि आपको रीज़नेबल मिलते हैं। और अगर इस रीज़नेबल पर भी सेल लग जाती है ना, 25% या फिर 50% ऑफ लगता है, तो वो भी आपके लिए जो है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अच्छा जी, ईद पे जो है वो सबको आपको पता है कि कितनी मसरूफ़ियत होती है। तो बस मैंने जो है वो बहुत टाइम निकाल कर व्लॉग अपलोड किया है। और दूसरी बात ये कि मैं पूरा रमज़ान में इतनी ख़ास वीडियो शूट नहीं कर सकी, बना नहीं सकी, क्योंकि बहुत कम टाइम होता था। और फिर मैं सहरी के बाद सुबह लेट उठती थी, तकरीबन दोपहर 12:30 बजे, क्योंकि हम हाउसवाइफ्स का जो काम होता है वो मोस्टली किचन में गुजरता है, और फिर नमाज इबादत। तो इसलिए फिर मैं जो है वो यूट्यूब पर पूरा रमज़ान जो है वो कंसिस्ट ही रह सकी, तो उसके लिए बहुत माज़रत। और दूसरा ये कि ये मैं आपको इस सूट की फ़ाइनल लुक भी थोड़ा दिखा देती हूँ, क्योंकि उस तरह खोल के ना वो चीज़ पता नहीं चलती है जैसे आपको ऐसे लगती है। पता ना, मैंने इसको इसी तरह पैक करके रख दिया था, क्योंकि मैं ईद वाले दिन अपना फ़र्स्ट ड्रेस जो है वो वाला पहनूँगी, बातिक का जो मैरून वाला मैंने लिया था। इसका थोड़ा बरगंडी में पर्पलिश टोन में इसका शेड है। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड का भी ना जो है वो बिल्कुल अपने साथ का मैच कलर लिया था, और ये मैंने जे डॉट से लिया था, और ये मुझे 5400 प्लस में मिला है। खाली कुर्ता, और इसके ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई है। इसका प्रिंट बहुत अच्छा था, और मैरून कलर जो होता है ना, ये कलर होता है स्पेशली जो जेंट्स में होते हैं, कलरिंग पर्पल हो गया, कुछ और कलर हो गया, तो ये सिर्फ जे डॉट से मिलते हैं। मैंने अलकरम पे भी देखा था, क्योंकि अलकरम पे काफ़ी स्टिच मेंस की कलेक्शन में ना रीज़नेबल ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो कलर होते हैं वो सिर्फ जे डॉट से मिलते हैं। डायनर सुहाई इधर से भी नहीं मिलते। पिछले से पिछले साल भी मैंने जो है वो मुझे मैरून कलर में चाहिए था, लेकिन नहीं मिल सका। लेकिन इस बार मुझे जैसे ही नज़र आया ना, मैंने फ़ौरन से इसको ऑनलाइन ही परचेज़ कर लिया था। और ये काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा था, इसका प्रिंट और समर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और समर्स में तो आपको पता चल जाते हैं, लेकिन अब ईद बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। ये जी फिर नेक्स्ट सहरी में, क्योंकि मैं ईद पे व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो ये चांद रात और उससे पहले जो 30वां रोज़ा है उस सहरी की जो है वो मैंने क्लिप शूट किया था। मेरी मदर इन लॉ जो है वो पराठा लेती हैं दही के साथ, और आज सालन में कुछ भी नहीं बना था, तो मैंने अचार के साथ पराठा ले लिया था, और साथ में लस्सी बना ली थी। और चाय तो मैं और मेरी मदर इन लॉ मस्ट पीते हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ जो लोग सहरी में चाय नहीं पीते ना, पता नहीं वो सारा दिन कैसे गुजारा कर लेते हैं। चाय के बगैर तो सर में दर्द ही नहीं हटता है। हालांकि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने जो है ना वो सहरी में एक दफ़ा चाय नहीं पी थी, और सारा दिन बल्कि रात 12 बजे तक मेरा सर दर्द करता रहा था। फिर जी ये इफ़्तार की वीडियो है। इफ़्तार में जो है वो मैं आज बना रही थी चिकन पोटैटोज़ के कटलेस, मतलब आलू और चिकन के जो कटलेस मोस्टली बनते हैं। इसको आप कबाब की शेप दे लें, शामी कबाब की, चाहे तो कटलेस की शेप दे लें, ये आप पे डिपेंड करता है। और साथ में मैं बना रही थी एग बॉयल और बोनलेस चिकन के कोल्ड सैंडविच। तो मैं आज आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले जी मैं फ़्रूट चाट काट लेती हूँ, क्योंकि फ़्रूट चाट काटने के बाद अगर आपके सब्ज़ी वाले हाथ हो भी जाते हैं ना, तो वो हाथों से ना एक अजीब सी स्मेल आती है। और छुरी भी जो है वो भी, खैर फ़्रूट की तो हमने अलग रखी है, और सब्ज़ियों के लिए अलग यूज़ किया करें आप लोग भी। अच्छा जी, फ्रूट्स में हम कुछ भी नहीं डालते, क्योंकि फ़्रूट में अपनी मिठास होती है। सिर्फ मैंने मौसम था तो ऑरेंज डाल लिया,
और साथ में हल्का सा नमक। चाट मसाला बिल्कुल भी मेरी मदर इन लॉ कोई भी नहीं लाइक करता, और आप यकीन करें जब आप चाट मसाला में नहीं डालते ना चाट में, फ्रूट चाट में, इतनी लाइट लगती है, वरना वो स्टमक में जाके इतनी हैवी हो जाती है। पता नहीं लोग क्या क्या कुछ फ्रूट चाट में डालते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो इतना कुछ डालते हैं जबकि इतनी गुंजाइश नहीं होती। और अगर आपके पास ऑरेंज जूस नहीं है तो आप नींबू डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने पोटैटोज़ को अच्छी तरह बॉईल कर लिया था, चिकन बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। चिकन में जो है वो मैंने नमक, सोया सॉस और चिली सॉस लाजमी डाला था, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। सिंपल आप बॉईल भी कर सकते हैं, और बस आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को चॉप प्याज, चॉप कैप्सिकम, चॉप्ड कैबेज और नमक, लाल मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा और सूखे धनिया का पाउडर मिक्स करके आपने इसकी बाइंडिंग कर लेनी है। उसके बाद बस आपने जो है वो एग अंडा ले लेना है और साथ में ब्रेड क्रम्स ले लेने हैं। उन्होंने ना सेपरेट से जो है वो मैदे की कोटिंग की थी, लेकिन मैंने अंडे में ही मैदा डाल दिया था 2 टेबलस्पून, और साथ में थोड़ा सा पानी डाल दिया था, और उसका अच्छा सा जो है वो ये इस तरह से पेस्ट बना लिया था। तो आपने इसकी सबसे पहले उसकी कोटिंग करनी है, और फिर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके ना आपने फ्रिज के में तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट देना है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, और उसके बाद आपने डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करना। और उसके बाद जी कोल्ड सैंडविच के लिए मैंने चिकन बॉयल ले लिया था, उसमें नमक, काली मिर्च और मायोनीज़ और बॉयल एग जो है वो मैश करके डाल के बस सिंपल आपने ब्रेड को जो है वो इस तरह से इसके स्लाइसेस जो है साइड से कट कर लेने हैं, किनारे इसके काट देने हैं आपने, और इस तरह से इसकी बाइंडिंग कर देनी है अच्छी तरह से। और ये जी हमारे कोल्ड सैंडविच तैयार हो जाएंगे। मेरे इन लॉज़ में सबको बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए बनाती हूँ, वरना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे वो ग्रिल में जो ग्रिल पैन में ग्रिल करते हैं मुझे वो अच्छे लगते हैं। और चना चाट मेरे फादर इन लॉ की जो है वो फेवरेट है, तो जिस दिन मतलब उनका रोज़ा होता है ना तो फिर हम स्पेशली बनाते हैं, मतलब फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि सब मर्द घर होते हैं तो फ्राइडे वाले दिन ख़ास एहतमाम होता है। और इसके बाद जी मैंने पकोड़ों का यहाँ पे बैटर भी तैयार कर लिया था थोड़ा सा, मैंने कहा ये भी हो जाएगा। और साथ में मैंने धनिया पुदीने की जो है वो आज फ्रेश चटनी बनी थी तो उसी का ही रायता बना लिया था। बस जी यहाँ पर इफ़्तार जो है वो हमारी डन हो गई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान देखना नसीब किया। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान देखना बार बार नसीब करे, और हमारे रोज़े, हमारी नमाज़ें, हमारी इबादत कबूल करे, हमारे माँ बाप का साया हमारे सर पर सलामत रखे, और हम सब की मुश्किलात और परेशानियाँ दूर करे। और तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और यहाँ पर जी फिर इफ्तार के बाद चाय तो मस्ट है। बस जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट।